नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। इस समय हम बड़ी खबर को लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं, आपके सामने आए हैं। और जैसा कि मैंने कैप्शन में लिखा है, अमित शाह की जेब से किसके नाम की निकलेगी पर्ची। ये इस समय बड़ी खबर है और बड़ी खबर को लेकर आपके सामने हम आए हैं। और आज मेरे साथ इस मुद्दे पर, इस मसले पर, बड़े मसले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जैन हैं। और बड़ी चर्चा हम इस मुद्दे को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुने गए हैं उनकी होने वाली है। और इस सबसे बड़ी जो आज की चर्चा है उसमें अमित शाह 2014 के बाद पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं। और नायब सिंह सैनी के नाम पर, या यूं कहें कि नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के चेहरे को आगे बढ़ाते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का चुनाव लड़ा। क्या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को लग रही है, या कोई ऐसा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, या कोई ऐसा धड़ा जो चाहता है कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्योंकि अनिल विज की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी और चुनाव के बाद भी। उससे पहले, चुनाव से पहले तो ये रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था कि उनकी चुनाव जीतने की रणनीति हो सकती है, लेकिन चुनाव के बाद भी उनका बयान आना कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा करना चाह रहे हैं। वहीं राव इंद्रजीत, एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम और एक विधायकों का जिस तरह से कह सकते हैं कि बड़ा धड़ा उनके साथ है। उनके क्षेत्र के अहिरवाल बेल्ट के अच्छी संख्या में जो विधायक जीत कर आए हैं वो भी बड़े मंचों पर मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी इच्छा है उसको प्रकट कर चुके हैं। जैन साहब, आपसे मैं ये चर्चा करना चाहूँगा, क्या जो पर्ची निकलने वाली है अमित शाह की जेब से, क्या कुछ उसमें झोल हो सकता है, या कुछ उसमें भी इधर उधर की बातें हो सकती हैं? विशपाल जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं कि आपके दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं। आप ये देखिए, 2000 अमित शाह को एक बहुत बड़ा फायर ब्रांड नेता माना जाता है भाजपा का, और भाजपा जिस तरह से सरकार बनाने में सफल हुई उसमें भी अमित शाह की बहुत बड़ा योगदान, अमित शाह जी का। और 2014, जहाँ तक मेरे को याद है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अमित शाह पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में किसी राज्य में मुख्यमंत्री को चुनने के लिए गए। इसका मतलब हरियाणा में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। यदि सामान्य बात होती तो अमित शाह जी कभी नहीं आते। अमित शाह जैसा व्यक्ति, उसके अलावा मोहन यादव भी आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों बड़े चेहरे यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए आ रहे हैं। और 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें 8 तारीख को जो रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद में लगातार टलता गया और अब 16 तारीख को विधायक दल की मीटिंग हो रही है। और उसमें सस्पेंस बना हुआ कि आखिरकार अमित शाह जी की जेब से किस विधायक का जेब भाग्य जोर मारता है, और किस विधायक, या कोई विधायक भी नहीं है, उसके नाम की पर्ची निकलती है। जन साहब, इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चुनाव हमें याद आता है राजस्थान का। राजस्थान के मुख्यमंत्री का जब चुनाव था तो वहां पर वसुंधरा राजे, एक बड़ा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने थी, लेकिन जो पर्ची राजनाथ सिंह की जेब से निकलती है उससे जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो माने जाते हैं उनकी पैरों तले की जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पहली बार के विधायक जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। भजनलाल शर्मा वहां पर नाम थे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि नायब सिंह सैनी को लेकर कोई संशय है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। इस तरह की खबरें सिर्फ हमें 17 तारीख को ही देखने को मिलेगी, या उस मीटिंग के बाद, जो मीटिंग विधायक दल की जो मीटिंग होने जा रही है उस समय जो है वो सामने आएगा। आपको लगता है कि राजस्थान में जो हुआ था वो हरियाणा में भी हो सकता है? क्या हो सकता है? भाजपा प्रयोगवादी पार्टी है और छोटी छोटी बातों प्रयोग करती है। इस तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो
नायब सैनी का किसी सोचा भी नहीं था कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नायब सैनी प्रदेशाध्यक्ष थे, उसके अलावा सांसद भी थे, संजय भाटिया जी भी मीटिंग में गए। अब सुबह तक सोचा जा रहा था कि मनोहर जी को हटाया नहीं जाएगा। अचानक ऐसा हुआ कि मनोहर जी को हटा दिया गया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। बड़े बड़े लोगों की अब जो हालात चल रहे हैं, दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे को फायदा होता है। जिस तरह इंद्रजीत कह रहे हैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उधर अनिल विज कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उधर भाजपा में कई लोगों में पर्दे के पीछे महत्वाकांक्षा जाग रही है। इस महत्वाकांक्षा को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चमत्कार हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता। राजनीति एक संभावनाओं को बाजार है, आशंकाओं का बाजार है, अटकलें कुछ भी लगाई जा सकती हैं। और ये अगर कहा जाए कि भाजपा ने जिसको चुनाव में जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा उसी को मुख्यमंत्री बनाया हो, ऐसा और राज्यों में देखा गया, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी को मुख्यमंत्री बनाया हो। जी जैन साहब, एक मैं अभी मेरे कुछ साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो राजनीति पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने रखी और कहा कि क्या दोबारा से मनोहर लाल खट्टर भी इस पद पर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके नेतृत्व में क्योंकि जो करनाल लोकसभा का जो क्षेत्र है वो लगातार इसमें रहे, पूरे प्रदेश में रहे और चुनाव जिताने के लिए उन्होंने पूरा एडी चोटी का जो जोर लगाया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूर्ण बहुमत या यूँ कहें कि 2014 के बाद से भी ज़्यादा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। उस समय 47 सीटें थी, अब की बार जो है वो 48 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई है। देखिए, संभावना तो ये भी तलाशी जा रही थी कि किसी पंजाबी या सिख को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बार जो संभावना दिखाई दे रही थी वो इससे मनोहर जी हरियाणा लौटने के लिए इच्छुक हैं, इससे भी कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई बार कहा भी कि मैं यहाँ लौटने का इच्छुक हूँ। दूसरा, पहले संवाद जताई गई थी कि हरियाणा में क्यों ना हम दलित चेहरा को मुख्यमंत्री के रूप में लाएं, दलित चेहरा को मुख्यमंत्री के रूप में लाएं। आप ये देखिए, किसी ने मेरे को बताया कि कृष्ण पवार को राज्यसभा से छुट्टी दिला के विधानसभा का चुनाव लाया गया। तो ये भी चीज़ें भाजपा में हो सकती हैं। ये भी तलाशा जा रहा था कि जो विधायक नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसा कोई नया चेहरा तलाशा जाए जिससे कि एकदम हड़कंप बन जाए। और अब महाराष्ट्र में ही चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसके बाद झारखंड में चुनाव होने हैं, तो उसकी राजनीति को ध्यान में रखकर कोई चेहरा लाया जा सकता है। तो कई चेहरे हैं इसमें, और चेहरों से वैसे जहाँ तक अगर देखा जाए तो नायब सैनी सबसे बढ़िया चेहरा है भाजपा के पास में। स्माइलिंग फेस है, दलित तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, और उन्होंने एक मतलब जो सरकार के खिलाफ जो इनकम्बेंसी चल रही थी पिछले 9.5 साल से, तो उसको पॉजिटिव वे में लाने के लिए नायब सैनी जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर देखा जाए तो नायब सैनी जी की दावेदारी 100% दावेदारी नायब सैनी जी की मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन भाजपा वही तो कहते हैं कि भाजपा चमत्कारिक घटनाओं की पार्टी, कहते हैं ना कि असंभवता को भी संभव दिखा देती है भाजपा। और शक कब पैदा हुआ कि जबकि इतना इंतजार किया गया। नायब सैनी जी ने भी कहा कि भाई विधायक दल में मुख्यमंत्री चुना जाएगा, मेरी कोई संभावना नहीं है, मेरे को चुना जाता कि नहीं चुना जाता वो भी श्योर दिखाई नहीं दे रहे। से मनोहर जी 2019 चुनाव में श्योर थे कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, चाहे भले ही मुख्यमंत्री मनोहर जी को 40 सीटें मिली थी, श्योर थे वो। उसके अलावा और भी जगह श्योर था। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है या कुछ ना कुछ घटना, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा भाजपा में। चाहे भले भाजपा को सीटें मिल गई हों, लेकिन बहुत कुछ भाजपा में घट रहा है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, आज भी भाजपा पंजाबी से के मुँह से दूर नहीं निकल पाई। मनोहर जी भी महत्वाकांक्षा में, नायब सैनी जी को करनाल से लाडवा भेजा गया, उसके पीछे ही पड़ा रहा। लेकिन मतलब ऐसा वहां जाकर तो फंस गए थे एक तरह से। अगर शुरुआती दिन की बात करें तो वहां पर नायब सैनी जो है वो उनका चुनाव फंस चुका था, और यदि वहां पर एक विक्रम चीमा करके अगर वो ना खड़े होते तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव को भी दिक्कत हो सकती है। कहते हैं ना, नायब सैनी तो किस्मत के धनी थे। करनाल से चुनाव जीते, उनको लाडवा हराने के लिए भी एक विशेष उसके योजना के तहत कहा जाता है साजिश तो हर पार्टी में चलती है। लेकिन नायब सैनी वहाँ से भी बढ़िया जीत के निकले, अच्छी तरह जीत के निकले, भाग्य खिलाड़ी आदमी हैं। वो अमित शाह की पहली पसंद भी हैं, हम जैसे सभाओं में देखा गया। लेकिन देखें तो मनोहर जी को
बड़ी पीठ थपथपाई नरेंद्र मोदी जी ने, दूसरे दिन ही मनोहर जी को बदल दिया। तो भाजपा में कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि जो दिखता है वो अंदर होता नहीं है। अंदर तूफान होता है, लेकिन सामान्य चेहरे पे सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, इसलिए सब चीज़ें कुछ। देखिए साथियों, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन 8 अक्टूबर को ये चुनाव का रिजल्ट आता है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। उम्मीद जताई जा रही थी कि दशहरा के दिन या दशहरा से एक दिन पहले या एक दिन बाद में जो नया मुख्यमंत्री वो चुना जा सकता है, लेकिन लंबा इस समारोह को खींचना, अब 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, उनके साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे उसको लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है अब की बार कि मुख्यमंत्री के साथ साथ अब की बार डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम की बात हो रही है। तो जैन साहब, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में यूपी की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी? शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि साहब डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं है, हरियाणा छोटा राज्य है, इसलिए इसी की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी सीएम बनता भी है तो एक दलित चेहरा डिप्टी सीएम बनेगा और एक कोई ना कोई अन्य, जैसे ब्राह्मण भी हो सकता है या यादव हो सकता है। अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आरती राव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और दलित चेहरा में से कृष्ण पवार या फिर किशन बेदी को, इनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं। बाकी इस बार नए चेहरों को ज़्यादा मौका मिलेगा। हरविंदर कल्याण जी की भी लॉटरी खुल सकती है, उनको विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो कंवरपाल गुर्जर पहले स्पीकर थे, हार चुके हैं चुनाव, इस तरह से रामकुमार कश्यप की भी लॉटरी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैन साहब, अगर हम बात करेंगे, ये एक लंबा विषय है कि मंत्री कौन बनाया जाएगा, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अब चर्चा जो है वो चल रही थी मुख्यमंत्री को लेकर। अमित शाह आ रहे हैं, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव यहाँ पर आ रहे हैं। तो बड़े नेता जिन्हें कहें कि अभी तक, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमित शाह कहीं पर भी पर्यवेक्षक बनकर नहीं गए, लेकिन छोटे से राज्य हरियाणा में वो पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं। कोई बड़ी बात हो सकती है क्या? लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि नायब सिंह सैनी वो चेहरा है जो ओबीसी का बड़ा चेहरा, जिनके दम पर, जिनके चेहरे पर बड़ी वोटें आई। विभिन्न जो ओबीसी की जो जातियां हैं उनके चेहरे को देखकर उन्होंने वोट किया है, बड़ी संख्या में उनके चेहरे पर वोट आई है। वो स्माइलिंग फेस है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो भी स्माइलिंग फेस थे, जिनको लोग काफ़ी पसंद करते थे। और चुनाव से पहले जिस तरह से मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग उनके साथ जुड़े, उनकी बातों पर विश्वास किया। उनके जो भी कार्यक्रम हुए, उनकी रैलियां हुई, उनमें भारी भीड़ जुटी और उन पर विश्वास करते हुए उनको जिस तरह से करनाल जैसे क्षेत्र में, जहां पर क्योंकि जाति के आधार पर ही वोट मिलता है और यहाँ पर पंजाबी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर भी उन्हें भारी संख्या में वोट मिले और यहाँ से वो विधायक बनकर गए। उसके बाद वो लाडवा में जाते हैं, वो लाडवा में भी अच्छे बहुमत से जीतते हैं और अब जो है मुख्यमंत्री के नाम पर कोई संशय नहीं हो, ऐसी मतलब कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा होता है जब अमित शाह जैसे बड़े कद के मंत्री, बड़े कद के नेता हरियाणा आ रहे हैं। क्या अहीरवाल का जो क्षेत्र है वहां पर भी कोई समस्या है? क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है और यादव को साधने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल यादव, वो भी साथ में आ रहे हैं। क्या कोई पेच फंसा दिया है राव इंद्रजीत सिंह ने? राव इंद्रजीत सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। आप ये देखिए, राव इंद्रजीत जी 8 विधायकों को लेकर मिले अमित शाह जी से, और उन्होंने ये कहा, उधर भाजपा कांग्रेस ने भी कहा कि अमित शाह उनको, हम इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बना देंगे अगर वो हमारे खेमे में आ जाए। तो अगर 8-10 विधायक तोड़ के आ जाएं तो दल बदल कानून में ऐसा हो नहीं सकता कि उनको बना दिया जाए।
दूसरी बात, एक बड़ी लोगों का ध्यान इस तरफ गया नहीं, एक बहुत बड़ा चेहरा यादव भी इनके पास बैठा हुआ है जिसको मुख्यमंत्री बना सकता। पहले चर्चा चली थी भूपेंद्र सिंह यादव की, जो राजस्थान में शायद अलवर से सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा बड़ी तेजी से चली थी। तो हो सकता है कि इनको मात देने के लिए भूपेंद्र यादव की लॉटरी लग जाए। तो भूपेंद्र यादव की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। अभी तक हरियाणा में देखा जाए तो उनका नाम किसी ने नहीं लिया, जबकि एक बैठक में इन्होंने कहा था मोहन मनोहर जी ने कि भाई भूपेंद्र यादव जैसे युवाओं को भी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व करें, उनको इस लाइन पे लगाए भी कि भाई आप मुख्यमंत्री कार्यालय का काम हम थोड़ा देखना शुरू करें। लेकिन उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई नहीं और वो संगठन के कामों में लगे रहे। देखिए जैन साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक बड़ा जो तबका है, ओबीसी चेहरा और सैनी के साथ साथ और बड़े कई जातियां हैं, उनसे किसी भी तरह का पंगा मोल लेना नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लगता है कि 99% जो है वो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब पर्ची अमित शाह की जेब से निकलेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो बने रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।